शहबाज शरीफ वजीर आजम और आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी में शराकत इख्तिदार का मुआहदा तय पा गया। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी विफाकी और पंजाब काबीना का हिस्सा नहीं होगी, सिर्फ आईनी ओहदे लेगी। सेनेट के चेयरमैनशिप के साथ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप पीपल्स पार्टी को मिलेगी। स्पीकर कौमी असम्बली सिंध और बलूचिस्तान का गवर्नर मुस्लिम लीग नून का नामजद करदा होगा। डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली की सीट पीपल्स पार्टी और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का ओहदा मुस्लिम लीग नून को मिलेगा। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की बैठक में इत्तफाक। बलूचिस्तान में दोनों जमातें मखलूत हुकूमत कायम करेंगी। वज़राए आला 2.5 साल के लिए होंगे। पीपल्स पार्टी ने किसी वजारत का तकाजा नहीं किया। वजारतों का फैसला भी मुशावरत से होगा। पाकिस्तान को मिलकर मुश्किलात से निकालेंगे। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार ख्याल। मजीद बोले, आज़ाद जीत कर आने वाले अक्सरियत दिखाएं, दिल से कबूल करेंगे। बिलावल भुट्टो का कहना था कि सुन्नी इत्तेहाद के नाम से जो जमात कौमी असम्बली में है उनके पास नंबर्स पूरे नहीं। हम शहबाज शरीफ को जल्द वज़ीर आज़म मुंतखब कराएंगे और मुआशरे में तकसीम ख़त्म करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसिफ जरदारी का खुशगवार मूड। बिलावल को अपना प्रिंस चार्मिंग और शहबाज शरीफ को अपना भाई कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात कलअदम करार देने की इस्तदा खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार आज भी पेश न हुए। ईमेल के जरिए बैरून मुल्क मौजूद होने से मुतालिक आगाह किया। अदम पेशी पर दरख्वास्त गुजार को 5 लाख रुपए जुर्माना आयद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, लगता है दरख्वास्त गुजार ने तशहीर के लिए दरख्वास्त दी और बैरून मुल्क चला गया। रियासत यकीनी बनाए कि कोर्ट मार्शल हवा शख्स ब्रिगेडियर का रैंक इस्तेमाल ना हुआ करे। दौरान समाज शौकत बसरा रोस्टम पर आ गए। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी, बोलने से रोक दिया। मुसलसल बोलने पर तौहीन अदालत का नोटिस और मामला बार को भेजने की वार्निंग। कहा, सबने मिलकर पाकिस्तान को मजाक बनाया हुआ है। तौहीन अदालत केस में डीसी इस्लामाबाद की गैर मशरूत माफी की इस्तदा मुस्तरद। डीसी इरफान नवाज मेमन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। कहा कि खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूं। जस्टिस बाबर सत्तार ने सरजनिश करते हुए कहा कि आपने 970 दिनों के लिए 69 MPOs ऑर्डर जारी किए। क्या उनके बच्चे नहीं थे? उन्हें उम्रे पर नहीं जाना था? वकील ने दलाल दिए कि ये ऑर्डर पास ना करते तो अमन व अमान की ऐसी सूरत हाल होती कि कोई जान चली जाती। अदालत ने डीसी इस्लामाबाद को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। शो कॉज नोटिस का जवाब जमा कराने का हुक्म। दौरान समात SSP जमील जफर ने भी अदालत से गैर मशरूत माफी मांगी। समात पीर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के 2 बेंचेस में 88 उज़रदारियों की दरख्वास्तों पर समात। NA 128 लाहौर, NA 47 और NA 48 इस्लामाबाद के केसेस भी लगेंगे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और शुएब शाहीन इलेक्शन कमीशन में मौजूद। वकील लतीफ़ खोसा भी पहुँच चुके। कराची के 15 कौमी असम्बली के हल्कों पर दायर उज़रदारियों पर भी आज समात होगी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात। इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती कमेटी आज रिपोर्ट तैयार करके कमीशन को पेश करेगा। DROs और ROs ने अपने बयानात में दबाव और धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इंतखाबात के लिए पोलिंग पुरअमन, साफ और शफाफ करार दे दी। PTI का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। बैरिस्टर गोहर का कहना है कि फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी, मगर वो नाकाम रहा। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में धांधली की शफाफ तहकीकात मुमकिन नहीं। मजीद बोले कि फॉर्म 45 के तहत हमारी कामयाबी के नताइज जारी नहीं किए जाते तो IMF प्रोग्राम भी मुतासिर होगा। अमरीका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अमरीका पाकिस्तान में नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करेगा। इंतखाबात में धांधली से मुतल्लिक दावों की तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात पाकिस्तानी कानून के मुताबिक देखना चाहते हैं।
मुस्लिम लीग नून पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का पहला इजलास। पार्टी के कामयाब उम्मीदवार जाती उमरा पहुंचने लगे। नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज अपने खिताब में बतौर वज़ीर आला अपनी तरजीहात से आगाह करेंगी। पंजाब असम्बली के पहले इजलास स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात का एजेंडा तय होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1000 पॉइंट से जायद का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 61,557 पर ट्रेड कर रहा है। 100 इंडेक्स 61,000 की नफसियाती हद को उबूर कर गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इमारतों को तामीरात का NOC जारी करते वक्त उसके MC को बाईपास करने लगा। IH चंडीगढ़ रोड, खालिद बिन वलीद रोड और शहरा फैसल पर 200 से ज्यादा इमारतों में तामीरात का नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया। KMC की अदालत में पेश होने वाले रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात। बलाई इलाकों में 3 रोज से जारी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। गलियात आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज भी मुतादिद शाहराहें ट्रैफिक के लिए बंद। बहाली का अमल जारी। बिजली की फराहमी बहाल करने की कोशिशें भी जारी। कालाम का दर्जा हरारत -13 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। उधर मर्दान में 2 बच्चे बरसाती नाले में डूबकर जाम बहक। आज दुनिया भर में मादरी जुबान का दिन मनाया जा रहा है। मकसद शनाख्त, सकाफत और इज़हार ख्याल में मादरी जुबान की अहमियत को उजागर करना है। आलमी आबादी का 40% अपनी मादरी जुबान में तालीम तक रसाई से महरूम। तादाद बाज़ खित्तों में 90% से भी ज़्यादा। और 19वीं चौलिस्तान जीप रैली की बहावलपुर में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। चारों सूबों के सकाफती रंग बिखर गए। तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया। आज गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और मुआयना किया जाएगा। क्वालिफाइंग राउंड कल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी के आम इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त गुजार अली खान ने ईमेल में लिखा कि बैरून मुल्क होने के बायस अदालत में पेश नहीं हो सकता। अजीब बात है कि दरख्वास्त दायर की और दूसरे दिन बैरून मुल्क चले गए। लगता है कि अली खान ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करके पब्लिसिटी स्टंट खेला है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी के आम इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त को इन बुनियादों पर खारिज कर दिया है। मजीद हमें बताएंगे अकील अफजल। जी अकील, बताइएगा क्या रिमार्क सामने आए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से? देखें, दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज दूसरी समाअत की, लेकिन दरख्वास्त गुजार अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया और दरख्वास्त गुजार और दरख्वास्त को 5 लाख रुपए जुर्माने के साथ खारिज कर दिया। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस केस के दौरान ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि कितनी अजीब बात है, खबरें लगवा कर बैरून मुल्क चले जाते हैं। ये कंडक्ट अदालत के प्रोसेस को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। इन साहब का कंडक्ट देख लें, कोड ऑफ फैक्ट कंडक्ट के है कि कोई वकील दूसरे केस में मदाखलत नहीं कर सकता। क्यों ना इन साहब का केस का बार काउंसिल को भिजवा दें। फिर इस केस की समाअत के दौरान शौकत बसरा, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी थे, वो भी पेश हुए, तो अदालत ने उनका नाम लिए बगैर कहा कि हम इनको शर्मिंदा नहीं करने चाहते। बार काउंसिल को मामला भेजा तो ये वकालत से नाअहल हो जाएंगे। केस की समाअत के दौरान जब शौकत बसरा पेश हुए तो उन्होंने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि मैं भी वकील हूँ, कुरान पाक मेरे हाथ में है, अदालत के सामने कुछ कहना चाहता हूँ कुरान पाक उठाकर। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इस केस में ना वकील हैं ना दरख्वास्त गुजार हैं। जिस पर शौकत बसरा ने कहा मैं मुंतखब रुकने असम्बली हूँ। तो चीफ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने उनसे कहा आप इस केस में वकील नहीं हैं, इसलिए आप बैठ जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट मार्शल के बाद क्या दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर का रैंक अपने साथ लिख सकते हैं। जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कलअदम तंजीम से ताल्लुक की बुनियाद पर दरख्वास्त गुजार जो थे उनका कोर्ट मार्शल किया गया। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि दरख्वास्त गुजार तशहीद के बाद बैरून मुल्क चला गया। पाकिस्तान को दुनिया में मजाक बना दिया गया है। मीडिया पर पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मीडिया झूठ बोले। हफ्ते को खबर चली कि 5 जजेस का इजलास बुलाया गया, किसी जज से मुलाकात या ऐसा इजलास नहीं हुआ।
चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि मीडिया खबर से पहले तस्दीक कर लें, खबर के बाद मेरे साथी जजेस मुझसे पूछने लगे। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा, खबर देने वाले साहब अपनी खबर पर कायम होंगे, ऐसी खबरों का मकसद रेटिंग बढ़ाना होता है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि जिन जजेस की मीटिंग का अगर गलत खबर चल गई तो तब्दील भी इस तरह से होनी चाहिए थी। तमाम अदालत ने इस केस की इस केस को 5 लाख रुपए जुर्माने के साथ खारिज कर दिया। जी।